गाइस, तो फाइनली मैं रेडी होने वाली हूँ। सुबह के 5:30 बजे थे जब मैं उठी थी एंड 5 मिनट करते करते अभी सुबह के 5:45 हो गए हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने कपड़े लगा लिए हैं, बस सब कंघी एंड ऑल करके मुझे निकलना है। ऋषभ को कॉल करनी है, उसे भी जगाना है, पता लगे वो सोया रहेगा, उठेगा तो नहीं वो। सो उसके बाद फटाफट रेडी होके बाहर निकल के तो मैं आपसे मिलती हूँ। यार अभी अभी हम मिले हैं, जाने लगे हैं और बाहर बारिश हो रही है। ओह माय गॉड, यू कैन सी। और इतना अंधेरा पड़ा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है लेट हो गई हूँ। 6:30 बजे बस में आना था और 6:20 हो गए मुझे निकलते निकलते। ऋषभ को भी कब से कॉलें कर रही थी, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था कि मुझे लगा ये सोया होगा। फिर इसके यहाँ पे आई तो देखा सच में सोया पड़ा था। फटाफट इसको तैयार करवा के अब लेके आई हूँ। अब हम जा रहे हैं और बारिश इतनी हुई है ना, और अंधेरा भी इतना है। आराम से और मैं ये सूट पहन के आई हूँ, यू कैन सी। अंदर से कोई वार्मर वगैरह कुछ नहीं पहना, सिर्फ सूट, ऊपर से एक ये स्वेटर डालिए, दैट्स ऑल। अब फटाफट बस मिलेगी, उसमें बैठेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, मंदिर के अंदर वीडियो बनाना एंड ऑल अलो नहीं है। ओ माय गॉड, पानी बहुत ज़्यादा है, मुझे देखो कुछ नहीं रहा है, तो लगे व्लॉग के चक्कर में गिर जाऊँ। ओह माय गॉड, इसीलिए मुझे सर्दियाँ अच्छी नहीं लगती यार, इतना अंधेरा होता है। सुबह के 7 बजे तक अंधेरा पड़ा रहता है। उफ, देखो कितनी जल्दी जल्दी भाग रहा है। अभी यहाँ से 15 मिनट लगेंगे, बिकॉज अभी सुबह तो कोई ऑटो वगैरह कुछ मिलेगा भी नहीं, और 6:30 बजे तक गाड़ी आ जाएगी। बट ये है कि वो वेट करेंगे, उनको पता है, उनके पास नंबर भी है, लोगों का भी पता है कौन कौन जा रहा है, कौन सी संगत जा रही है, सबके नंबर उन्होंने नोट डाउन किए हुए हैं। सो अब मैं एक बार फटाफट जल्दी पहुँच के मिलती हूँ। सारा ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँगी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। बारिश से कीचड़ कीचड़ हुआ है, यू कैन सी। अब यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं और मेरी एक फ्रेंड है, वो आ रही है, वो अपोजिट खड़ी है, लाइक हमें बिग बाज़ार के अपोजिट खड़े होना था, वो उसी साइड पे खड़ी है। मुझे यहाँ का इतना पता नहीं है, मैंने तो ऋषभ को कॉल दे दी, उसको बोला तो देख ले कि वो कहाँ पे खड़े हैं, लाइक आई डोंट नो। तो अब ऋषभ ने उनको बोला यहीं पे आने के लिए, वो इसी वाली साइड आएंगे, बस 10 मिनट में आएगी, फिर हम डुगरी के लिए निकल पड़ेंगे। और सच बताऊँ तो मुझे संगत के सामने फ़ोन निकालना, व्लॉग बनाना, ये शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर टाइम लगेगा तो मैं बीच में थोड़ा सा शूट कर लूँगी, अगर हो पाएगा पॉसिबल तो। अदरवाइज़ हम आपको आते हुए मिलेंगे, या फिर थोड़ा बहुत आपको डुगरी का दिखाऊँगी, बिकॉज वहाँ पर तो फ़ोन अलाउ नहीं होता। आपको पता ही है कि फर्स्ट संडे मंथ की वो ओपन होता है एंड बहुत ही ज़्यादा रश होता है, दूर दूर से लोग आते हैं। सो फ़ोन तो बिल्कुल अलाउ नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी, जितना हो सकेगा मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो अभी हम बैठने लगे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, वो देखो का स्वरूप लगा हुआ है। हर बार जब हम जाते हैं बस में गुरु जी का स्वरूप लगा होता है, इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। और वो रहा ऋषभ, लोगों को बिठा रहा है, सीट नंबर एंड ऑल बता रहा है किसकी कहाँ सीट, कहाँ जगह है। हमें सबसे लास्ट में जगह मिली, यू कैन सी। हम 5 लोग थे, 5 ही सीट्स हुई, लाइक यू नो, एंड सबसे एंड की सीट मिली। और देखो मैं बैठी कैसी हूँ। ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम कहीं ट्रैवल करें और ये महाराज सोए ना। कुंभकर्ण का दूसरा नाम ऋषभ है, चाहे भगवान के दरबार जाना हो, चाहे एग्ज़ाम देने सोते सोते जाना होता है इसने। उसके बाद हम रास्ते में गुरुद्वारा साहिब गए हुए थे, तो हमें पहले ही बोला गया था कि डुगरी जाने से पहले आपको गुरुद्वारे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको दर्शन करवाएंगे। सो फिर हम वहाँ पे चले गए थे, सारे दर्शन एंड ऑल किए थे। एंड सर पे ये बांधना था मुझे, तो मैंने तो सूट पहना था, बट फिर भी मुझे ये बांधना आता नहीं था। फिर एक अंकल थे, उन्होंने ये बांधा। देन उसके बाद हमने दर्शन किए, और भी हमारे साथ जितनी संगत थी, दर्शन करके देन हम बाहर आए। यहाँ पे मुझे फिशेस दिखी, और यहाँ का पानी भी लाइक जैसे हमारा गंगा जल होता है वैसे जो है अच्छा स्वच्छ होता है, लाइक तो करना चाहिए। तो फिर बस वही हाथों पाँव पे डाला, एंड उसके बाद दीदी आए, उनको भी डाला। पहले मुझे पता नहीं था ये मुझसे बड़े हैं, मुझे लगता था कि छोटे, मैं इनका नाम लेती थी, फ्रेंड ये सब। तो अब मुझे थोड़ा टाइम पहले ही पता चला ये मेरे से एल्डर हैं, तो तब से मैं इनको दीदी दीदी बोलती हूँ। एंड आप देख सकते हो बहुत सारी फिशेस भी थी इस पानी में यार। मेरा मन कर रहा था मैं टच करूँ, बट मुझे डर भी लग रहा था यार कि अगर कोई डांट देगा या मना कर देगा फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद ऋषभ भी यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये मुझे बोल रहा था कि तू यहाँ पे अगर पिक क्लिक करनी है तो तू कर सकती है। बट मैंने बोला नहीं यार, मतलब ऐसे कोई कुछ बोले तो फिर मेरे को ये है कि मेरे को रोना आ जाता है, मैं मतलब टॉलरेट नहीं कर पाती कि अगर कोई कहीं पे डांट दे या कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद बस इसने भी पानी में हाथ वगैरह, पाँव वगैरह सब डुबाए, लाइक साफ किए। देन उसके बाद हमारी वापसी हो गई बस में। उसके बाद हम जाने लगे आगे, आप देख सकते हो। क्या हो गया? हम चला
ऋषभ यू कैन सी ये सारे लोग ना, सारे जितनी बसेस है सारी डुगरी आई हैं अभी, बहुत सारी है, बहुत सारी। देखो, और हम अभी अभी पहुँचे हैं। अब मैं आगे शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी संगत है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा बनाना, सो बस मैं यहीं पे बंद कर दूँगी। तो फाइनली गुरु जी के दर्शन हो गए। अब हम बस में वापस जा रहे हैं। ज़्यादा वो नहीं कर सकते, आप बोलो कि क्या बराबर ज़्यादा कर रही है, बाहर निकल के बनाऊँगी अब। कैसे कैसे वीडियो बनानी पड़ रही है भाई साहब, मुझे मारो। नहीं अच्छी बात है ये। तो हम फाइनली वापस आगे दर्शन करके, सो सॉरी आपको दिखा नहीं पाई बिकॉज वहाँ अलो नहीं है और मैं वहाँ पे मोबाइल ऑन नहीं कर सकती। यू नो, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर कोई मेरे को डांट दे या फिर कोई सेवादार कुछ बोले। और ये दीदी मुझे आज मिले हैं, लाइक ऐसा लग रहा नहीं है कि मुझे आज मिला है, लाइक फर्स्ट डे मेरा, मतलब हाँ। जब सुबह आए थे ये, मेरे को ऐसे था, मतलब चुपचाप बैठी थी अपने आप ही, है ना, पता नहीं कौन आएगा क्या होगा। और फिर ऐसे ही हम आपस में नीचे उतरे, बातें शातें जो भी, और जब से हम अंदर आए तब से इनके साथ ही घूम रही हूँ। और जो दीदी थे पता ही नहीं वो कहाँ पे है। और देखो, मतलब लग रहा है मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो हम वापस जा रहे हैं बस की तरफ। हम लेट हो गए हैं, शायद 3 साढ़े 3 बजे तक हम ज़रकपुर पहुँचेंगे। फिर उसके बाद ऋषभ अपनी एक्टिवा लेगा एंड उसके बाद हम सत्संग जाएंगे। शूट कर पाई तो आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज़ रात को आते हुए आपको दिखा पाऊंगी। सो अभी मैं बस में बैठ जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखो कितनी सारी संगत थी, अभी बहुत सारे हैं, आधे अंदर हैं, आधे आ रहे हैं, आधे जा रहे हैं। सो आप देख सकते हो। और ये हमारे मिस्टर ऋषभ है जो मुझे तब से डांट रहा है कि जल्दी चल जल्दी चल, गप्पे मार रही है, गप्पे मार रही है। अब गप्पे कोई बताए, गप्पे लड़कियाँ नहीं मारेंगी तो क्या लड़के मारेंगे, मतलब हद होती है ना। चलो ठीक है फिर, बाय। तो फाइनली गाइज मैं अभी अभी अपने रूम पे पहुंची हूँ। शाम के हो रहे हैं 6:30, हम लेट हो गए थे। सुबह जैसे बारिश हो रही थी, आपको बताया था मैंने, एंड कुछ संगत जो है वो लेट हो गए थे। फिर आगे जाके हम 9 बजे चंडीगढ़ से निकले। उसके बाद आज हम गुरुद्वारे गए थे माथा टेकने, उसकी वजह से भी लेट हो गए। फिर आते टाइम पे दर्शन करने के बाद कंडक्टर लेट हो गए, जिसकी वजह से गाड़ी 2:30 बजे वहाँ से चली। मुझे आज सत्संग में जाना था जो कि 5 बजे स्टार्ट होता है, एंड सेवा एंड ऑल जो भी, तो मैं सत्संग में नहीं जा पाई। शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था, बहुत कोशिश करी। 6:30 हो गए, जस्ट अभी पहुँची हूँ। फिर मैंने ऋषभ को बोला कि चलो छोड़, मतलब है ना कि क्या पता नहीं होगा। जस्ट अभी अपने रूम पे पहुँची हूँ एंड इस टाइम मुझे ना मतलब इतनी हेडेक हो रही है एंड ऐसा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। एंड मैंने कल जो वीडियो पोस्ट करी थी उस पर कॉपीराइट आ गया बिकॉज पीछे सॉन्ग्स चल रहे थे एंड उसकी एडिटिंग भी थोड़ी ख़राब एंड ऑल होगी। मेरा दिल बहुत दुख रहा है कि कॉपीराइट आ गया। मुझे पता नहीं था कि सॉन्ग पीछे चल रहे हो तो भी कॉपीराइट आता है। एनीवेज, मैं बहुत थक गई हूँ। देखती हूँ कुछ खाया जाएगा, बनाया जाएगा, सॉरी खाया तो जाएगा, कुछ बनाया जाएगा। कुछ बना के खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी बिकॉज कल मेरी क्लास है, मुझे जागना है। तो या तो मैं मैगी बना लूँगी या फिर मैक्रोनी बना के मैं खा के सो जाऊँगी। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, अभी के लिए काफ़ी है। बहुत दर्द हो रही है, टांगें भी बहुत थक गई हैं बैठे बैठे। सो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है गाइस।